हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एएस एजुकेशन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, घर में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, आप नोट्स को भी रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज के हम इस लेक्चर में क्या डील करने वाले हैं? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से सेल या टिश्यू हेल्प करते हैं, किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होना है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, आपने पहले भी सुन रखा होगा, किसी भी प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट होना। दैट मीन्स एक जगह से किसी भी सामान का दूसरे जगह ले जाना, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ये इन जनरल लैंग्वेज है। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट देखने वाले हैं हम लोग। प्लांट में ये चीज़ कैसे होता है। प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट्स के पास दो तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कौन कौन सा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है। जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मैंने वही चीज़ बोला। ट्रांसपोर्ट हो रहा है किस चीज़ का, वाटर का और मिनरल्स का, कंडक्ट बाय जाइलम। जो जाइलम वेसल एंड जाइलम ट्रैकिड्स, जो जाइलम टिश्यू है वो किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर और मिनरल का। और जाइलम टिश्यू के अंदर कौन कौन से सेल हैं, जाइलम वेसल्स और जाइलम ट्रैकिड्स। ओके, एंड सेकेंड वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कंडक्टेड बाय फ्लोएम। जो फूड का ट्रांसपोर्ट होना है, एक जगह से दूसरे जगह फूड को जाना है, वो किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू। प्राइमरीली बाय सिव ट्यूब हेल्प्ड बाय कंपेनियन सेल। जैसे कि यहाँ जाइलम वेसल मेन रोल प्ले कर रहा था वाटर के ट्रांसपोर्ट में, वैसे ही यहाँ पे सिव ट्यूब नाम का सेल होगा जो कि मेन रोल प्ले करेगा, और उसे हेल्प कौन करेगा, कंपेनियन सेल। ओके, आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, सेम देखने वाले हैं। दो तरह से होते हैं। वाटर दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन। एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम। जो रूट प्रेशर है और ट्रांसपिरेशन है, उसके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो उसे भी हम देखेंगे। रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन, ऑल द रूट सेल इन कॉन्टैक्ट विथ सॉइल टेक अप आयन। जो रूट है वो किसके कांटेक्ट में है, सॉइल के। सॉइल में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है और आयन। ठीक है, तो रूट जो हमारा जड़ है वो वाटर कहाँ से ले रहा है, वो सॉइल से ले रहा है। अब हम ट्रांसपिरेशन की तरफ देखें। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस होना, कहाँ से, एरियल पार्ट, दैट मीन्स जो एयर में है, जैसे कि हमारा लीफ हो गया, स्टेम हो गया, एक्सेट्रा। ये हमारा एरियल पार्ट हुआ प्लांट का। किसके फॉर्म में वेस्ट हो रहा है पानी, लॉस हो रहा पानी, वाटर वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा रूट प्रेशर में। दिस क्रिएट डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। ट्रांसपोर्ट किस तरह से होगा, कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। जो सॉइल है वहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगा, और जो रूट है वहाँ लो कंसंट्रेशन होगा। तो आयन का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होना है, हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेकेंड हम स्टेप देखें, सेकेंड पॉइंट देखें ट्रांसपिरेशन का क्या है। इवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमाटा क्रिएट अ सक्शन विच पुल वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल ऑफ रूट। ठीक है, जो हमारा स्टोमाटा है वो एक सक्शन क्रिएट करता है, दैट मीन्स एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसके थ्रू, सक्शन मतलब खींचना, ठीक है, सक्शन क्रिएट करता है जिसके थ्रू जाइलम, जो स्टोमाटा होते हैं वो, और जाइलम सेल वो रूट से पानी को खींचते हैं। थर्ड पॉइंट,
रूट प्रेशर ऑकर मोस्टली एट नाइट एंड कैन ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। जो रूट प्रेशर है इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है। दैट मीन्स रूट टू स्टेम जाके ये ट्रांसपोर्ट करे आयंस का, वाटर्स का। और ये ज़्यादातर मतलब होता तो दिन में भी है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नाइट में होता है। अब हम ट्रांसपिरेशन का देखें। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। दैट मीन्स मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन occur mainly during day and can transport water over highest point of plant body। अब क्या है, ट्रांसपिरेशन का हम प्रोसेस को क्या देखे थे, वाटर का लॉस हो रहा था किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है। तो जब धूप होगा, जैसे कि हम किसी भी गीले कपड़े को सूखने के लिए डालते हैं तो क्या होता है, उसका वाटर इवापोरेट हो जाता है और हमारा कपड़ा ड्राई हो जाता है। वैसे यहाँ भी लॉस हो रहा है, तो कब होगा, जब सूर्य निकला रहेगा। दैट मीन्स जब सन एंड हीट पड़ेगा तभी ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होगा, ट्रांसपीरेशन का, सॉरी। ओके। अब हम फिगर के थ्रू समझते हैं। ये हमारा यहाँ सॉइल है, यहाँ सॉइल है, ये प्लांट का रूट है, क्या है, रूट। ठीक है। ये आयंस है, आयंस का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉइल में हायर कंसंट्रेशन था, रूट में लोअर कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इसका मूवमेंट हो रहा है। ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये हमारा प्लांट का एरियल पार्ट है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो रहे थे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं इधर की और एरो, दैट मीन्स इधर लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, वेपर के फॉर्म में वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो रहे हैं, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, ट्रांसपीरेशन। अब आगे देखते हैं हम। आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अभी तक हम किसको देख रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दैट मीन्स जाइलम यहाँ पे रोल प्ले कर रहा था मेन। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होने वाला है, कौन सा हेल्प करेगा, फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। ट्रांसलोकेशन का जो प्रोसेस करना है, इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होना है। इस प्रोसेस को करने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होना है, फूड का ट्रांसपोर्ट होना है। तो फूड के मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, इट इज़ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का है। ओके। और इस प्रोसेस को करने में एनर्जी लग रहा है, तो एनर्जी कहाँ से लेगा, एटीपी से। एटीपी हम पहले भी देख चुके हैं, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। द इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर of the tissue causing water to move into it. This pressure move the material in the phloem to tissue which have less pressure. ये पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे हाई होना है। हाई होना है तो इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होगा, तो क्या होगा, वाटर टू मूव इनटू इट, वाटर का मूवमेंट होगा। कहाँ से कहाँ, जो हमारा जैसे कि जाइलम हमें क्या कर रहा था, वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा था, वैसे ही फ्लोएम क्या कर रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो फूड हमारा फ्लोएम में जाएगा। ओके। दिस प्रेशर मूव द मटेरियल इनटू द फ्लोएम, और इस प्रेशर के कारण जो फूड मटेरियल है वो किस में जाएंगे, फ्लोएम में, और फ्लोएम फिर उसे ट्रांसपोर्ट करेगा। इन द समर सुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड विच नीड एनर्जी टू ग्रो। अब स्प्रिंग सीजन में क्या होना है, जो शुगर है, दैट मीन्स सुक्रोज, वो स्टोर हो जाना है, जमा हो जाना है, कहाँ पे,
रूट में और स्टेम में। और ये कब ट्रांसपोर्ट होगा? जब बर्ड ग्रो करेगा, उसे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तब इसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। बर्ड दैट मीन्स कली, कली को जब फूल में बनना रहेगा। यहाँ एक डायग्राम के थ्रू हमने समझाने का कोशिश किया है। देखिए, ये हमारा लीफ है, ये लीफ है। यहाँ पे एटीपी दैट मीन्स एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो रहा है फूड सुक्रोज में, फूड मॉलिक्यूल सुक्रोज में कन्वर्ट हो रहा है। और ये फिर कहाँ पे जा रहा है? सिव ट्यूब, ये ट्यूब हमारा सिव ट्यूब है, देख रहे हैं सिव ट्यूब। हमने क्या बताया था? सिव ट्यूब को हेल्प कौन करता है? कंपेनियन सेल, इसके सराउंडेड में होते हैं कंपेनियन सेल। और वाटर और फूड का मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। ओके, अब एक क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में भी आता है, 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है, तो उसे हम देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपका पीरियोडिक टेस्ट हो रहा है, या फिर एनुअल एग्ज़ाम है, या फिर प्री बोर्ड है, तो ये क्वेश्चन जनरली देखने को मिलता है। क्या है क्वेश्चन? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम? जाइलम एंड फ्लोएम हमने देखा, उसके बीच में डिफरेंसेस क्या है इस क्वेश्चन में, ये हम देखने वाले हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट किस किस चीज़ को कर रहा है, फ्लोएम किस किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो पहले जाइलम देखते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट कर रहा है? वाटर का और मिनरल्स का। फ्लोएम किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कौन? फ्लोएम। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा जाइलम ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट ऑकर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये ट्रांसपोर्टेशन कौन से डायरेक्शन में होना है? अपवर्ड, दैट मीन्स फूड पार्ट, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर मिनरल्स की दिखाएं तो इनका मूवमेंट अपवर्ड होना वाला, ऊपर की तरफ मूव करेगा। और हम फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में देखें, ट्रांसपोर्ट ऑकर इन बोथ डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। फ्लोएम में क्या होने वाला है? फूड ऊपर भी चाहिए और नीचे भी चाहिए, हमें स्टेम को भी तो ग्रो करवाना है, रूट को भी तो एनर्जी चाहिए, हमारा लीफ को भी चाहिए। तो फूड के मॉलिक्यूल अपवर्ड मूव करेंगे ही करेंगे और साथ ही साथ डाउनवर्ड भी करेंगे। क्यों? क्योंकि फूड कहाँ बन रहे हैं? लीफ में बन रहे हैं। तो लीफ से हमें रूट को भी चाहिए, और अगर यहाँ लीफ है और यहाँ पे ऊपर वाले ब्रांच है कोई, इसे भी चाहिए, इसे भी चाहिए, तो इधर भी मूवमेंट होगा, इधर भी मूवमेंट होगा, दैट मीन्स अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। थर्ड पॉइंट है जाइलम ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट अकर ड्यू टू द सक्शन फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। क्या हमने पहले भी इसे देखा था? सक्शन क्रिएट हो रहा था, डैट मीन्स एक तरह का फोर्स, प्रेशर क्रिएट हो रहा था, जिसके थ्रू वाटर का मूवमेंट हो रहा था। कहाँ से? सॉइल से रूट में। और इसका लास्ट पॉइंट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट का, फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो रहा था? एटीपी का यूटिलाइज करके, दैट मीन्स यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या है? जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप you like the video. If you like, share with your friend and subscribe my channel. Don't forget to hit the bell icon.